मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति दिय सुभग सिंगार जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के काम कोह कलिमल करी गण के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के मंत्र महा मणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विसरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ला। तो ये कैसे अब वर्णन करते हैं कि रामचरित्र कैसे, राम कथा का वर्णन किया ना, तो राम कथा में है क्या, रामचंद्र जी का चरित्र ही तो है ना। तो रामचरित कैसा है कि रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति प्रिय सुभग श्रृंगारु। राम जी के जो अब पहले राम कथा का वर्णन किया था, अब रामचरित्र का वर्णन करते हैं। राम जी ने जो कुछ किया है सो क्या है। तो लोग असल में बहिर्मुख जो होते हैं ना, उनको दुनिया ही दिखती है, भगवान नहीं दिखते हैं।
और जिनको भगवान दिखते हैं, एक आदमी के हृदय में यदि सच्ची शांति आ जाए और भगवान का दर्शन होने लगे तो कोटि कोटि जगत के उपकार से बढ़ करके है वो भगवान का हृदय में दर्शन होना। ये विभाग दूसरा है, ये शांति कामियों का विभाग है, विरक्तों का विभाग है, भक्तों का विभाग है ना। इसको लोग अभक्त लोग महाराज, बहिर्मुख लोग इसको नहीं समझते हैं। ये रामचरित्र जो है ये चारु चिंतामणि है। चारु चिंतामणि का मतलब है ये बेडौल चिंतामणि नहीं है, देखने में भी बहुत सुंदर है। बोले भाई चिंतामणि मिल जाए तो उसका श्रृंगार बनावे, क्या श्रृंगार है? बोले संत सुमति तीय सुभग श्रृंगारो। ये संत लोगों की सुबुद्धि रूप जो स्त्री है उसका ये सौभाग्य श्रृंगार है, सौभाग्य सूचक। जैसे सिर पर चिंतामणि धारण करें वैसे तो ये सौभाग्यवती का लक्षण है, वैसे महाराज संतों की जो बुद्धि है ना, बुद्धि रूप स्त्री, उसका ये सौभाग्य श्रृंगार है। जब तक वो रामचरित रूप चिंतामणि को बुद्धि धारण न करे तब तक समझना कि संत की बुद्धि सौभाग्य ही। जग मंगल गुण ग्राम राम के, ये रामचंद्र के जो गुणग्राम है ना, ये जगत का मंगल करने वाले हैं और मुक्ति धान धर्म और भगवत धाम को देने वाले हैं। ये चरित्र, ये ज्ञान वैराग्य और योग के सद्गुरु हैं रामचरित्र। सीख लो इसमें से ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, योग क्या होता है, सीख लो। तो ज्ञान क्या है? रामचंद्र से पूछो। बोले मान जहाँ एक होना है, जहाँ एक प्रकार का भी मान नहीं है, देश मान है ना, इंच गज फुट है ना, कालमान सेकेंड मिनट है ना, वस्तुमान पाव तोला रत्ती सेर चटा, माने जहाँ देश मान काल मान वस्तु मान एक भी नहीं है, सबका प्रकाशक स्वयं प्रकाश जो सर्वाधिष्ठान है। और ज्ञान मान जहाँ एक होना है। पूछ लो क्या होता है ज्ञान? जीव किसको बोलते हैं? माया ईसन आप कह जान कहिए सो जीव। अज्ञानी का नाम जीव है, जो माया को न जाने, ईश्वर को न जाने, अपने को न जाने, उसका नाम जीव है। कहिए भाई ज्ञान करते हुए है क्या? बोले ज्ञान अखंड एक सीतावत नारायण। रामचंद्र का ही नाम ज्ञान है। तो रामचंद्र से ज्ञान सीख लो, वैराग्य सीख लो, योग सीख लो, ये सदगुरु हैं। और विबुध वैद भव भीम रोग के, ये संसार का जो भयंकर रोग है, जन्म मरण बुढ़ापा, इसके विबुध वैद माने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है। कौन? कहिए भगवान का चरित्र इस भवरोग की औषधि है, ये भगवान राम का चरित्र। और बोले भाई हमको तो भगवान का प्रेम चाहिए, सीताराम चरण का प्रेम चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, हमको सीताराम चरण से रति प्राप्त हो, माने उनसे ब्याह हो जाए। हम ब्याह करना चाहते हैं। किससे? सीताराम चरण से। अरे रति शब्द का प्रयोग किया हो तो ब्याह से भी बड़ा है ना। सीताराम चरण रति मोरे, रति हो है उसके साथ, तो बिना ब्याह के रति कैसे होगी? बोले ब्याह तो बिना प्रेम के नहीं होगा है। तो बोले बाबा प्रेम तो पहले प्रेम के माँ बाप से तो मिलो है। तो बोले जननी जनक सिया राम प्रेम के, ये जो शुभ चरित्र राम चरित्र है ना, ये क्या है? कि सीताराम प्रेम का माँ बाप है। माने राम चरित्र का पाठ करो तो तुम्हें प्रेम के माँ बाप मिल गए। अब उनसे जान पहचान करके अपने को जमाओ बाबा है ना, तब ब्याह होए। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, संसार में जितने व्रत हैं, धर्म हैं, नेम हैं, उनका बीज है ये रामचरित्र। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। ये रामचरित्र कैसे हैं? का पाप संताप शोक, पाप करने में तो थोड़ा मीठा भी लगता है, लेकिन बाद में संताप होता है और शोक का उदय होता है। इन सबको शांत करने वाला है, बीमारी के कारण को भी और बीमारी को भी। और लोक परलोक का पालक है ये रामचरित्र। सचिव सुभट भूपति विचार के, बोले भाई हम विचार रूपी राजा से मिलना चाहते हैं, विचार राजा से हमारी भेंट हो जाए। बोले पहले सचिव से तो मिलो
है ना, सेक्रेटरी से मिलके, है ना, ये सेक्रेटरी हैं भला, तो ये शक्र परिवार के नहीं है, हो सक्रेतर परिवार के हैं। तो सक्रेतर परिवार तो दानव परिवार। नारायण। बोले भाई ये सचिव, ये पंजाब में एक बार किसी ने कहा कि तुम हमको समझते नहीं, हम सचिव हैं, सचिव। तो वहाँ के तो मेंबर भी विलक्षण होते हैं ना, और बोले अरे जो साच बोले उसको सचिव कहते हैं, और तुम तो झूठ बोलते हो, तो सचिव कहाँ से हुए? तो उन लोगों ने अपने ही ढंग से अर्थ निकाल लिया सचिव का। तो सचिव शब्द का क्या अर्थ है? सचिव माने मंत्री होता है। तो विचार रूपी, है ना, जो भूपति है ना, उनके सुभट सचिव कौन है? कर रामचरित्र। रामचरित्र से प्रेम करो तब विचार भूपति की प्राप्ति होगी। कुंभज लोभ उदधि अपार के, लोभ का जो अपार समुद्र है उसको पी जाने वाला ये कुंभज है। कुंभज माने अगस्त्य ऋषि। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक। ये रामचरित्र कैसा? बोले काम क्रोध कलिमल रूप जो हाथियों का झुंड है उसके लिए ये सिंह सावक है, और ये भक्त जनों के मन के वन में विचरण करता है। और ये शुभ रामचरित्र क्या है? बोले अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। ये रामचरित्र, पुरारी जो भगवान है ना, त्रिपुरारी, वो 3 गुण जिसके पास न पहुंचे उसका नाम पुरारी होता है। पुरारी माने त्रिपुरारी। सत्व रज तम के चक्कर में जो ना आवे, सदा अपने तुरीय स्वरूप में स्थित होवे, उसका नाम होता है पुरारी। तो बोले उनके पूज्य प्रियतम अतिथि हैं। माने अतिथि माने बिना सूचना दिए ही। शंकर जी बुलाते भी नहीं हैं कि आना हमारे घर, और ये पहले से खबर भी नहीं भेजते हैं, टेलीफोन तार कुछ नहीं देते हैं, जब देखो तब पहुंचे हुए हैं। तो बाबा ऐसा अतिथि आ जाए तो लोग उसका सत्कार नहीं करेंगे? बोले शंकर जी खूब सत्कार करते हैं, पूज्य है उनसे, और प्रियतम है। वो तो चाहते हैं कि रोज रोज आवे, हमेशा आवे। ये प्रिय अतिथि हैं, पूज्य अतिथि हैं, और खूब सत्कार करते हैं। कामद घन दारिद दवारी के, और दारिद्र की जो दावाग्नि है उसके लिए ये कामद घन है, बोला शांत कर देते हैं उसको। मंत्र महामणि विषय दयाल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। ये विषय रूपी जो सांप है उसके लिए ये मंत्र है, मंत्र मणि है, मंत्र मणि। और ये जो ललाट में कुंवंक लिखे हुए हैं, कठिन कुंवंक जिनको मिटाना बड़ा कठिन, उनको मिटा देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि रामचरित्र का सेवन करो तो एक तो विषय रूपी सांप तुमको डसेंगे नहीं, उनका विष नहीं डसेंगे नहीं, और डसे भी तो विष न चढ़े। और दूसरी बात ये कि प्रारब्ध चाहे कितना भी बुरा होवे, रामचरित्र का आश्रय ले तो प्रारब्ध जो है वो बुरे से अच्छा हो जाता है। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। ये महाराज जैसे सूर्य भगवान अंधकार को मिटा देते हैं, वैसे रामचरित्र मोह के अंधकार को हर लेते हैं। और जैसे महाराज बादल आकर के और किसानों के खेत में वर्षा कर, वैसे ये भगवान राम के चरित्र मेघ की तरह आते हैं और सेवकों की रक्षा करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। सेवक रूपी धान को पालने के लिए ये मेघ हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। ये देव तरुबर कल्प वृक्ष के समान मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, और सेवा करने पर सुलभ और सुखद कैसे हैं? का हरिहर सरीखे। हरिहर माने नारायण और शिव भगवान के जैसे सुलभ हैं और सुखद हैं, ऐसे ये रामचरित्र भी हैं। सुख भी शरद नभ मन उदुगण से। ये जो सुकवि का हृदयाकाश है ना, कैसा है कि शरद ऋतु में जैसे आकाश स्वच्छ होता है, ऐसे सुकवियों का जो स्वच्छ आकाश हृदय आकाश है उसमें ये तारे के समान उदय होते हैं। रामचरित्र भी अनेक हैं और तारे भी अनेक हैं, चम चम चमकते हुए। ख माणिक्य माने आकाश के हीरे।
जैसे आकाश में हीरे के समान तारे उगते हैं, वैसे भक्त जनों के हृदय में ये रामचरित्र उगते हैं। और राम भगत जग जीवन धन से, राम भक्तों का इस संसार में जीवन धन कौन है? बोले जीवन सर्वस्व, जीवन प्राण धन ये रामचरित्र हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। बोले संसार में जितने पुण्य हैं उनके फलों का मानो भूरि भोग है, यही फल है। ये रामचरित्र जो है ये साधन नहीं है, इसकी प्राप्ति होना फल है। और ये महाराज लोगों का निष्कपट हित, निरुपधि माने निष्कपट हित कैसे करता है कि जैसे साधु लोग करते हैं वैसे करता है। और ये सेवक के मन मानस में हंस के समान विहार करता है। और ये महाराज जैसे गंगा जी की तरंग माला पावन होती है, ऐसे ये रामचरित्र पावन गंगा की तरंग माला है। कुपत कुतरक कुचालिकली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। कुमार्ग, कुतर्क, कली की कुचाल, कपट, दंभ, पाखंड, इनको जलाने के लिए ये रामचरित्र वैसे ही है महाराज जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश करो, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाभ। ये रामचंद्र जी का जो चरित्र है ना, वो चंद्रमा के किरणों के समान है। राकेश कर सरिस, जैसे चांदनी सबको सुख देती है वैसे ये सबको सुख देता है। सज्जन जो हैं, सज्जन कैसे हैं? कब वो महाराज कुमुद हैं, जैसे कोई चांदनी से खिलती है वैसे खिल जाते हैं। उनका चित्त चकोर है और उनका ये विशेष हित करने वाला है। ये बहुत बड़ा लाभ उनके लिए, सज्जनों के लिए विशेष लाभकारी ये रामचंद्र जी का चरित्र है। ये जो रामचरित्र है ये पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान है। ये अभी जो वर्णन किया है ना रामचरित्र का, तो ये 16 चौपाइयों में इसका 16 विशेषताओं से वर्णन किया है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी 1, बुध विश्राम सकल जनरंजन 2, राम कथा कलिपन्नग भरनी 3, राम कथा कलिकामद गाई 4। ऐसे ये 16 बात कही हैं। तो ये जो 16 हैं ये चंद्रमा की कला है। अमृता, मानदा, भूषा, पुष्टि, इस तरह से 16 कला चंद्रमा में होते हैं। तो ये जो रामचरित है ये कैसा है? बोले राकेश कर, ये चंद्रमा की किरण है। और सुखद सब काहू, सबके लिए सुख देने वाला है। और इसमें सज्जन रूपी कुमुद और चकोरों के चित्त को विशेष हित है। सज्जन रूप कुमुद और चकोर, उनके चित्त को इसमें विशेष, कुमुद के लिए और चकोर के चित्त के लिए, और उनका बड़ा हित है और बड़ा लाभ है। ऐसा ये रामचरित है। इसी तरह से जैसे चंद्रमा की 16 किरणों का वर्णन है रामचरित में, वैसे ही रामचरित में 28 नक्षत्रों का भी वर्णन है। तो वो 28 नक्षत्र क्या हैं कि जितनी स्तुतियां हैं, ब्रह्मा की स्तुति, कौशल्या की स्तुति, अहल्या की स्तुति, परशुराम की स्तुति, ये जो स्तुति हैं ये नक्षत्र हैं। और उसमें रामचरित्र जो है वो चंद्रमा है, उसका 16 रूप में वर्णन किया हुआ है। अब आगे वर्णन करते हैं। संकट हरण मंगल दूर, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु बोलिए हनुमान